रुड़की के पोश इलाके की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्क है जहाँ पर शहीद आज़ाद चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये जो पार्क है, इन दिनों गर्मियों में यहाँ पर फुवारा चलता है, लेकिन इस पार्क की आप एक बारी दुर्दशा देख लीजिए क्या हो रखी है। जी हाँ, इसकी हालात देखिए, किस तरह के हालात हैं। यहाँ के जो पार्क में जो फुहारे लगने वाली जगह है उसकी हालत देखिए, कितनी गंदगी यहाँ पर है और कितनी घास इस समय यहाँ पर जम रखी है। आज इस पार्क की सफाई करने का जो जिम्मा लिया है, जो बीड़ा उठाया है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड की। जी हाँ, जिसके अध्यक्ष शक्ति राणा हैं, उनके द्वारा आज इस पार्क की साफ़ सफाई की गई है। और यहाँ के देख रेख की जो व्यवस्था करने वाली संस्था है रुड़की नगर निगम, उस पर भी इन्होंने सवाल खड़े करे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा शक्ति राणा ने और उनके टीम के सदस्य पदाधिकारियों ने। दुर्भाग्य है और इसकी जिम्मेदारी ये देखिए 100 के 100% नगर निगम की बनती है। साफ़ सफाई की, मेंटेनेंस की, वे फुहारे हैं, लाइटें होगी, ये इनकी बनती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि यहाँ पे ये बना दिया जाएगा, कॉरिडोर टाइप कुछ बना दिया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे पार्क हैं या अन्य बहुत ऐसी जगह हैं, कहने में और करने में और दिखने में जनता को सब दिखता है। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। लेकिन आप ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर काम कहाँ है, सफाई व्यवस्था ये वगैरह क्या चल रही है। आज हम आ गए यहाँ पे तो ये देखिए कम से कम कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, मच्छर वगैरह ये वगैरह 100 चीज़ होती होंगी जब घास कोई बड़ी हो जाती है। काम कुछ नहीं हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। लाइटें देखिए, फुहारे देखिए, इतना अच्छा फुहारा अगर इसमें अच्छा सा लग जाए, अच्छी लाइटें लग जाएँ, एलईडी लगाएं कि भाई कुछ जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनकी एलईडी लगाएं, कुछ दिखाएं, तो देखिए कितना अच्छी कर कहना चाहोगे मेयर साहब? मेरे हिसाब से ये कहना चाहेंगे कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी लाइटें वगैरह बिल्कुल पार्क की सब जल के और फुहारे ना चालू हुए तो जिम्मेदारी आपकी है और नगर निगम की है। रुड़की की जनता फिर जो भी करेगी वो उनका अपना फैसला। देखिए ऐसा है, बड़े संघर्ष के बाद रुड़की शहर में ये मूर्ति लगवाई गई थी। बड़े संघर्ष के बाद इसका जिम्मा हम पर तो है ही, लेकिन नगर निगम को भी देखना चाहिए इसकी साफ़ सफाई का। इसका फुहारा अगर हम आते हैं तो लोग कहते हैं कि राजनीति करते हैं भैया। थोड़े दिन हमने सोचा कि भाई ये नगर निगम काम कर लगा, लेकिन नगर निगम हम आए तो हम चाहे बना कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नगर निगम यहाँ कुछ नहीं करता। साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, लाइट का कोई ध्यान नहीं है, फुहारे का कोई ध्यान नहीं है, मूर्तियाँ कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अधिकारी संज्ञान लें और इसकी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बोला भी था आपने बीच में एसएनए साहब को इसकी सफाई के लिए। अरे भाई, जब से ये मूर्ति लगी हम तो हर बार कहते हैं भाई इसकी सफाई करा दो, उसके लाइट चेंज करा दो, उसका फुहारा चला दो। जब से आते जब भी कहते हैं। हम आते हैं तो काम होता है, वरना फिर होता नहीं। फिर रुड़की की जो मेयर है नीता अग्रवाल, उनके जो प्रतिनिधि हैं ललित मोहन अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी नेता, बोल रहे हैं कि शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है और अब फ्रंट रिवर भी बनाया जा रहा है। शहर को हम अलग तरीके से कुछ कर देंगे। मेरा उनसे एक अनुरोध है, जो ये पार्क बने हुए हैं, जो हमारे शहीदों के पार्क बने हैं, पहले उन पर ध्यान देना। अच्छी बात है, वो जितना काम बढ़ाओ तो अच्छी बात करना चाहिए, होना चाहिए अधिक से अधिक काम, लेकिन जो बने हुए जरा एक बार उनका भी ध्यान कर लें, उनकी भी साफ़ सफाई का ध्यान कर ले जाओ। गंगा सफाई पे 24 घंटे बात होती है। आप ये देखिए हमारे सामने सरकारी शौचालय है, ये सीधा की सारा मल मूत्र सीधा गंगा में प्रभावित होता है। और पूरे सिविल लाइन का ये नाला है, यहाँ से एक नाला है, ये नाला रुक गया था, इसके लिए भी हमने संघर्ष किया था। ये चाट बाजार से होते हुए सारी गंदगी नहर में, अपनी गंग नहर में जाती है। तो हमें कहते हैं जब गंग नहर के लिए साफ़ सफाई की बात होती है तो मेरा ये कहना है कि जब मल मूत्र सरकारी टॉयलेट इसमें छोड़ रहे तो लोगों को क्या सफाई के लिए जागरूक कर लेंगे। और दूसरी बात, यहाँ की सफाई की बात रही, देखो आप यहाँ दिखाओ, अपने कैमरे से दिखाओ, सब सूखा पड़ा। यहाँ फूल वगैरह लगने चाहिए थे, लहराने चाहिए थे, पॉजिटिविटी का माहौल होना चाहिए था अच्छा, लेकिन कोई किसी कान पे जू नहीं रेंगती यहाँ शहर के अंदर। यहाँ तो रुड़की की जनता को आगे संघर्ष करना पड़ता है, जब तक नहीं करते तब तक यहाँ पे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। ये वाकई में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो है शहीद चंद्रशेखर जी अमर बलिदानी, उनका पार्क है और यहाँ नगर निगम ना कोई सफाई करा रहा है, ना यहाँ पे फुहारे बंद है, फुहारे चालू नहीं करवा रहे, यहाँ के लाइटें नहीं, मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनके यहाँ मूर्ति पे कोई माल्यार्पण नहीं करता। यहाँ पे हम माल्यार्पण करते हैं, नगर निगम की तरफ से कुछ नहीं होता यहाँ। नहीं तो यहाँ इसकी साफ़ सफाई करने का जितना हमारा फ़र्ज़ है, इतना ही नगर निगम रुड़की का भी है। और ये रुड़की शहर की धरोहर के साथ साथ एक जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी एक मिसाल है कि आइए आप इनके बारे में जानिए। और नगर निगम रुड़की अगर इनकी अनदेखी कर रहा है
या कह रहा है कि हम नया फ्रंट वो बनाएंगे। आप नए के साथ पुराना अस्तित्व नहीं मिटा सकते। पहले आपको नए पुराने अस्तित्व को संजो के रखना पड़ेगा। जो हमारे भारत देश का इतिहास है, वो जो अमर बलिदानी है, उनको आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, उसके बाद नया लाना पड़ेगा। दुर्भाग्य का विषय ये है कि रुड़की के जो सबसे प्रमुख चौक चंद्रशेखर चौक पर जहाँ पर ये है, यहाँ पूरी रुड़की और आसपास के क्षेत्र के लोग शाम के समय सभी लोग उपस्थित होते हैं। और इस पार्क में पहले से फुहारे भी मौजूद हैं, LED लाइटें भी मौजूद हैं। बस दिक्कत है, थोड़ी सी कमी है, तो इसे सुचारू रूप से संचालित करने की वो नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक व्यक्ति हो जो यहाँ पे फुहारे शाम के समय चला के जाए और इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था रखे। लेकिन वो नहीं हो रहा। हाँ, वो नहीं हो रहा। और मैं तो कहते हुए भी मुझे कोई वो नहीं है कि आप MNA और SNA की जाके कोठलियाँ देख सकते हैं, वहाँ आपको गुलाब के फूल मिलेंगे, पूरी साफ़ सफाई व्यवस्थाएं ऐसी मिलेगी। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि चलो जनप्रतिनिधि तो फिर भी जनता से कनेक्ट होते हैं, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे MNA हो SNA हो, उन्हें शहरों में निकलने की आवश्यकता है। और शहरों में इन नगर निगम से तो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे भी ये पार्क नहीं है, तो इसकी व्यवस्था तो कम से कम वो सुधार सकते हैं। देखिए, नगर निगम को जितने भी जो चौराहे हैं, चाहे वो हमारे अमर शहीद के हों या किसी महापुरुष के हों, तो सबसे पहली प्राथमिकता नगर निगम की उनको स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की है। देखिए, नगर निगम का पहला काम स्वच्छता का है। अगर हमारा ये जो चंद्रशेखर आज़ाद का चौराहा है, ये रुड़की का मेन क्रीम जगह है, आप यहाँ पे देखिए क्या हालत है, क्या गंदगी है। तो इनके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, देखिए पहला जो प्राथमिकता है आपकी, वो स्वच्छता की है। अगर आपके शहर में गंदगी रहेगी तो स्वच्छता में आप पहले रैंक पे कैसे आएंगे। महापुरुषों की आज ये दुर्दशा देख कर के मन बड़ा बिलखता है, परेशान होता है, चिंतनीय विषय है। और अधिकतर नेता खेल खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। और जनप्रतिनिधि हमेशा वही होता है जो जनता के बीच जाए, जनता की चीज़ों को देखे। और मैं निवेदन करूंगा नगर निगम से भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि जहाँ के लिए हम सब लोगों ने भी संघर्ष किया और निरंतर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कितनी घास यहाँ पर उगाई है, कितने गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो ये इनकी उदासीनता है। इस उदासीनता से जाग करके, निंद्रा से जाग करके अपने कार्य में ये तेज़ी लाएं, उत्साह दिखाएं, मेरा यही निवेदन है। वो पूरा संज्ञान में है, पूरा संज्ञान में है हमारे। वो नगर निगम से पूरा वहाँ पे पूरी सफाई होएगी।